Good morning, children. We are going to start today. We are going to start a new chapter, and this is the last chapter that we have to read before the first periodic test. आप ये बात जरूर सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक एक बार भी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, स्कूल खुला नहीं, इसके बावजूद ये बात कह रहे हैं कि परीक्षा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। मैं आपको दो जानकारी एक साथ देना चाहता हूँ। हम लोग ये ऑनलाइन जो बता रहे हैं आप उसको देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो वैसी स्थिति में इसके अतिरिक्त हम वो काम आपको फिर क्लास में भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ब्रीफली। ये पूरे लेसन सेंटेंस वाइज इस काम को भी करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों का 2 महीना निकला है, उसमें से कुछ वर्किंग डे, क्योंकि समर वैकेशन भी तो इसी समय होता है, तो ऐसी स्थिति में हम अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं हैं, और स्कूल उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही खुलेगी। चलिए बेटा, आज हम लोग एक ऐसे स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज से जुड़े हुए हैं। सेलेस्टियल टर्म किसके लिए आता है ये मैं आपको पहले समझा दूँ। अंतरिक्ष में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम धरती के ऊपर हैं, लेकिन वो भी अंतरिक्ष का ही एक हिस्सा है। ऐसे में वो सारे प्लैनेट्स, उसके मून्स, उसके स्टार्स और बाकी सारे एस्ट्रॉयड्स और ये सब चीज़ें जो आकाशीय पिंड वगैरह जो दिखती हैं, दे आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। याद आ रहा होगा, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। This story is also related to the same kind of incident जिसमें अंतरिक्ष में ऊपर अंतरिक्ष की तरफ चढ़ने की कोशिश है, और उसको कैसे एक्सप्लेन किया है स्टोरी के थ्रू नरेटर ने, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। आज पहले मैं 2 पैराग्राफ आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली इस स्टोरी को पूरा करेंगे। सो लेट्स गो अहेड विथ इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी देखा है कि मून के ऊपर यानी चांद के ऊपर, या फिर चांद के उसके बारे में कभी सोचा है? ऐसा हुआ है कभी कि वो चांद आपको आकर्षित किया है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। बचपन में चंदा मामा की कहानियाँ, चंदा मामा आजा, बहुत सारे इस तरह के गीत, और चांद की तुलना कई तरीके से हम लोग करते हैं। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो ये बात क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक मन में इच्छा होती है, अगर हम सोचते ही नहीं हैं उस तरफ, लेकिन अगर सोचना शुरू करें तो ये इच्छा बहुत ज़्यादा होगी कि काश एक बार मून पे जाने का मौका मिलता, या फिर वहाँ रहने का ही मौका मिल जाता। अगर ये आपका आंसर यस है तो ऐसी स्थिति में आप विश्वास कीजिए, ये स्टोरी बिल्कुल आप ही के लिए है, बनी हुई। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब आप सब बच्चे जानते हैं, एक बार की बात है। अ किंग इन अफ्रीका, अफ्रीका के एक राजा ने रूल्ड ओवर अ ह्यूज कंट्री, जिसका शासन बहुत बड़ी एरिया में था, एक बड़ा देश पे वो शासन करते थे। ईच ईयर द किंग क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन, और हर उस राजा की एक अपनी पसंद थी। वो चाहते थे कि निश्चित रूप से हर साल किसी न किसी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुँचे, in the land to look at all the things he owned। और क्यों चढ़ना चाहते थे? ताकि वो देख सकें वहाँ से कि कितना दूर तक उनका साम्राज्य है, और उस साम्राज्य में क्या कोई दुख शांति है, मतलब जैसी चीज़ भी है। अगर ये सब है तो उसके लिए राजा क्या कई दायित्व बन जाता है, उसको वो पूरा करने की कोशिश शायद कर रहे हैं।
द किंग वॉज जस्ट एंड जनरस। मैंने अभी बताया कि पूरा करने की कोशिश होती है। हर राजा चाहता है अगर वो इनसे अच्छा इंसान है। ये राजा भी बिल्कुल बहुत न्यायप्रिय, जस्ट का मतलब क्या होगा, न्यायप्रिय, और जनरस यानी संवेदनशील, जिसको हम भद्र भी कह सकते हैं। एंड ही वॉज हैप्पी टू, और वो भी अपने साम्राज्य के लोगों को खुश देखकर खुश रहा करता था। बट नेवर वॉज ही एज हैप्पी एज द डे हिज वाइफ गेव बर्थ टू हिज फर्स्ट सन। लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा खुश हुआ जिस दिन उसकी पत्नी ने पहली बार अपने बेटे को जन्म दिया। किसी की ज़िंदगी में उसका बच्चा कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम तभी समझ पाते हैं जब हमारे अपने बच्चे होते हैं। हम बच्चे होते हैं तब ये बात महसूस नहीं कर पाते, उस भावनाओं को जो माँ के पास होती है, वो प्रेम, ममत्व, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें उस दौर से गुजरना ही है। और जब गुजरते हैं तब समझ में आती है कि वाह, ये क्या है, क्यों इस अजनबी के प्रति जो सिर्फ हमारी गोद से जन्म लिया है इतना प्रेम उमड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉय ग्रू क्विकली। ऐसा होता है, आप घर से देखे होंगे, आसपास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब बच्चे कहीं ना कहीं बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। खासतौर पे उनकी शारीरिक वृद्धि जो होती है, शारीरिक रूप से वो जो उनकी लंबाई और बाकी सब चीज़ जो है वो बढ़ती है। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, और वो बच्चा भी वैसा ही था, लंबा और बहुत ही मजबूत गठीले शरीर का मालिक था वो। हिज फादर गिव हिम एवरीथिंग ही वांटेड। एक राजा होने के नाते ही नहीं, एक पिता होने के नाते भी वो उसकी कोशिश ये थी कि जो कुछ भी उसका बच्चा इच्छा करे वो सब दे। अब यहाँ एक चूक हो सकती है, हर बच्चे की हर इच्छा जरूरी नहीं है कि सही ही हो। यहाँ एक फादर को जज करना होता है कि क्या उसका बच्चा गलत तो नहीं मांग रहा है। लेकिन चलिए इस स्टोरी में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। द प्रिंस वॉज इवन गिवन द पावर टू रूल ओवर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम। अब राजा के सामने शायद उसके बेटे ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं वो राजा अपने पूरे सभी वयस्क नागरिकों के ऊपर शासन करे और बच्चों के ऊपर शासन वो उनका लड़का करे। द प्रिंस वॉज अलाउड फॉर दैट, उनको इजाज़त मिल गई। बट द मोर द प्रिंस वॉज गिवन, लेकिन जितना प्रिंस को दिया जाता था, द फादर टू गिव इट टू हिम, द मोर ही वांटेड टू हैव, उसकी इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी। वो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास शामिल करना चाहता था। सच कहें तो उसकी जिज्ञासा कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। जिज्ञासा किसी काम को करने की नहीं, जिज्ञासा हर चीज़ को हासिल कर लेने की। क्योंकि उसके पिता राजा थे, ये उसकी इच्छा धीरे धीरे पूरी भी हो रही थी। Whenever he saw anything he wanted, अब ये बच्चा इतना हद तक आगे निकल गया कि जब कभी भी उसको इच्छा होती थी किसी भी चीज़ की जिस पे उसकी नज़र पड़ जाती थी, ही बेग्ड हिज फादर टू गिव इट टू हिम, तो वो प्रार्थना करता था अपने पिता से कि वो उस चीज़ को हासिल करना चाहता है और उसे मिलना ही चाहिए। द किंग डिड नॉट हैव द हर्ट टू से नो टू द बॉय। अब एक पिता होने के नाते अक्सर हम अपने बच्चों की बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ों को भी हम मान लेते हैं जो उनके जीवन के लिए उनके सही रूप से विकसित होने में बाधाएं बन सकती है। ये राजा क्योंकि अपना बच्चे के प्रति कुछ ज़्यादा ही आसक्त थे, प्रेम था उनके मन में, वो हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे और देते चले गए। ये भी ग्रांट कर दिया गया। सो
The prince, the king did not have how to say, so the prince became selfish. अब इसका परिणाम क्या होता है जब हम बहुत सारी चीज़ जो भी इच्छा करें वो सब मिलती चली जाती है तो हम कहीं ना कहीं स्वार्थी होते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ हमारे ही पास हो और ऐसे में लापरवाही ज़रूर आती है, लालच बढ़ता है और इन सब चीज़ों से वो बच्चा भी अछूता नहीं रहा, राजा का बेटा भी अछूता नहीं रह पाया। ही वॉज अ ब्रैगट। ब्रैगट का मतलब क्या होता है ये आप जान लें, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बोस्ट करता है, यानी अपने बारे में बड़ी बातें लंबी चौड़ी बढ़ा बढ़ा कर बहुत सारी बातें कहना, अपनी उपलब्धियों के बारे में सच भी और झूठ भी, ये सब मिलाकर कहते थे वो बच्चा का। अब ये एक बहुत बुरी आदत होती है। अब बोली टू, यहाँ तक कि किसी दूसरे को चिढ़ाने में भी उसको परेशानी नहीं होती थी। फॉर ही न्यू हिज फादर वुड नेवर से नो टू हिज डिजायर्स, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि उसका पिता कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। क्या आप बच्चों से मैं एक सवाल यहाँ रोक कर पूछूं तो आप बताना तो ज़रूर चाहिए। वो सवाल बहुत सामान्य है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस राजा को ऐसा करना चाहिए था? अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए था? आपका जवाब नहीं में होगा अधिकतर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को उपलब्ध किया जाए। खैर, इसका परिणाम निश्चित रूप से बुरा होना था। बुरा कैसे होना शुरू हुआ ये हम लोग देखते हैं। सून द पीपल बिगन टू ग्रम्बल। अब समस्या ये हो गई कि लोग जो वहाँ के बच्चे के ऊपर शासन वो कर रहा था वो भी, और उनके द्वारा उस प्रताड़ित बच्चे के नाखुश होने की वजह से उनके माता पिता भी बहुत परेशान रहने लगे। ग्रम्बल, वो आपस में बातें करने लगे और यहाँ तक कि कंप्लेन करने के लिए वो पहुँच जाते थे राजा के पास और बहुत गुस्से में वो कंप्लेन करते थे। नो गुड विल कम ऑफ दिस। और एक बात वो निश्चित रूप से कहते थे सभी कि कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट यानी परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। दे मटर्ड, आपस में भी बातें करते थे और कोर्ट में जब राजा को कंप्लेन करने जाते थे तब भी कहते थे यस स्टिल दे लव्ड देयर किंग। लेकिन अभी भी वो अपने राजा को बहुत प्यार करते, क्योंकि राजा तो गलत नहीं था। राजा गलत नहीं था से मेरा मतलब स्पष्ट है कि वहाँ एक राजा के रूप में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, एक पिता के रूप में वो गलतियों की अंबार लगाते चले जा रहे थे। एंड दे होप्ड ऑल वुड टर्न आउट ऑफ द बेस्ट। और सब यही आशा लगा कर बैठे हुए थे कि ये सब चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, अच्छे दिन बहुत 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 अच्छे दिन आएंगे। वन डे द प्रिंसेस फ्रेंड्स ग्रू टायर्ड ऑफ हिज बोस्ट्स। अब एक दिन की बात है, प्रिंस यानी राजा का बेटा अपने बारे में बहुत बहुत सारी बातें बोल रहा था। यूं ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना। यू डोंट ओन एवरीथिंग। पहले तो ये बात बोला कि क्या तुम्हारे पास सारी चीज़ें नहीं हैं। दे सेड टू द प्रिंस, वो लोगों ने कहा, दूसरे बच्चों ने, किससे? राजा के बेटे से। एंड व्हाट इज इट आई डोंट हैव। अब स्वाभाविक बात है, राजा के बेटे के पास ये सवाल पहुंचते ही उसको गुस्सा हुआ। उसने पूछ लिया कि ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। द प्रिंस आस्क्ड। द बॉयज लुक्ड अप इन द स्काई। फिर बच्चों ने ये बताया, ध्यान ऊपर की तरफ यानी आकाश की तरफ इशारा करते हुए इंगित किया।
किस चीज़ को? द मून। वन ऑफ द बॉयज शाउटेड। उन बच्चों में से जो राजा के उस बच्चे के बोस्टफुल व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पास मून नहीं है, चांद नहीं है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, वो हार्ड वर्ड्स जो हमारे इस पेज में इस्तेमाल किए गए हैं, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि ऐसे वर्ड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको हम पढ़ें, समझें और उसके बाद सेंटेंस में बराबर उपयोग में लाते रहें, तो याद रहेगा। नहीं तो फिर एक तरफ याद करेंगे और दूसरी तरफ भूलते चले जाएंगे। एनीवे, आप क्या करते हैं इसके आधार पे ही आपकी सफलता और विफलता निर्भर करती है। अब चलिए वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। फैसिनेटेड मीन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड। किसी चीज़ के प्रति, किसी बात के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण अपने मन में बना लेना या फिर उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखना, ये फैसिनेशन कहलाता है। जनरस, शोइंग काइंडनेस टूवर्ड्स अदर। जनरस का स्पष्ट मतलब होता है वो भावनाएं जो आमतौर पे सबके लिए उचित हो, सबके भलाई के लिए हो। ब्रैगर्ट, मैंने पहले ही बताया, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में बात करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले होंगे आप कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और ये वो के चक्कर में वो बहुत सारी झूठी चीज़ों को भी सामने बोल जाते हैं। इसको ब्रैगर्ट या बोस्टिंग, दोनों में से कोई भी वर्ड साइनोनिम्स ही है। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब है कंप्लेन करना। कंप्लेन अबाउट एनीथिंग इन ए बैड टेम्पर्ड वे। जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं तो क्या हम सामान्य पोलाइटनेस होती है? नहीं, हम जब नाराज़ होते हैं तब जाके कंप्लेन करते हैं और पूरे अपने भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। इसको हम लोग ग्रम्बल कहते हैं। इस तरह के व्यवहार को ग्रम्बल कहते हैं। सो माय चिल्ड्रन, ये चैप्टर मैंने शुरू किया है। इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने कुछ हिंट आपको दिए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, और आगे आने वाले समय में जब कभी भी स्कूल खुलेगा तो हम लोगों का क्या प्लान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस वगैरह देखते रहें। परेशानी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन दे दें, या फिर आप उस क्षण का इंतजार कीजिए। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब हमारा स्कूल, सबका स्कूल खुलेगा और सब बच्चे हम लोग साथ साथ बैठकर आप पढ़ेंगे। उस दिन के लिए कुछ समस्याएं जो हमारी रह गई है वो सामने क्लास में ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो गेट रेडी एंड डोंट बी होपलेस। आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए इस बीमारी से। धूप भी, अब गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ने लगी है, इसीलिए गर्मी से भी बचिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कि ऐसे मौके का सदुपयोग तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने माता पिता की बातों को मानें, उनके काम को में सहयोग दें और अपने पढ़ाई को निश्चित रूप से अपने सही तरीके से पूरा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। I wish you all the very best.